हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम जॉइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियां यानी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट। इस अपॉइंटमेंट को हम कैटेगरी वाइज करेंगे, जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैटेगरी वाइज हैं और इसमें से ही ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि कभी कभी करंट का ना पूछ के इंपॉर्टेंट नियुक्तियों को एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि ये है भारत की आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी प्रमुख हैं यानी डायरेक्टर जनरल हैं, उसको कवर करेंगे। उसके बाद भारतीय के सेनाओं के प्रमुख तथा उप प्रमुख, उसको कवर करेंगे। महारत्न कंपनियों के प्रमुख कौन से हैं, निजी बैंक, सरकारी बैंकों के सीईओ, एमडी, इन चीज़ों को कवर करेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद भारत के पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन है, ऐसा हम कैटेगरी वाइज इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। और लास्ट में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2021 में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हुई हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उसको कवर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, सबसे पहले एनसीसी नेशनल कैडर कॉर्प्स के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो है गुरबीपाल सिंह। गुरबीपाल सिंह है नेशनल कैडर कॉर्प्स के डायरेक्टर जनरल, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। आगे बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल, तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह इसके डायरेक्टर जनरल हैं, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, दिल्ली में। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन देख सकते हैं आप। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से रिलेटेड और जो महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे कि असम राइफल, तो इसकी स्थापना 1835 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, शिलोंग में है। डायरेक्टर जनरल प्रदीप चंद्र नैयर हैं। ये भी हाल में ही जो अपॉइंटमेंट नियुक्तियां हुई हैं, ये इन चीज़ों को भी कवर किया गया है। और जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये उन सब चीज़ों को कवर किया गया है इस वीडियो में। ऐसी वीडियो आपको पूरी यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आगे एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के डायरेक्टर जनरल वो हैं श्री एम ए गणपति। श्री एम ए गणपति हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। नेक्स्ट, आगे सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, श्री शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह जो है इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और इसका हिंदी में क्या है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह है। स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1949 में। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट, आगे भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। नेक्स्ट, सशस्त्र सीमा बल, तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं कुमार राजेश चंद्र। यही सब तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेन इंपॉर्टेंट। आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं संजय अरोड़ा। स्थापना इसकी 1962 में हुई थी दिल्ली में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, तो ये बॉर्डर पे जो कि तिब्बत के साथ जो सीमाएं लगाई जाती हैं, तिब्बत और चाइना के साथ जो कुछ सीमाएं लगती हैं, तो इनकी नियुक्ति वहाँ पे की जाती है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पर। नेक्स्ट, आगे भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। कोस्ट गार्ड तटरक्षक बल, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं कृष्णमूर्ति नटराजन। कृष्णमूर्ति नटराजन इसके डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड नियुक्तियां, जो काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, आगे हम देखेंगे भारतीय सेनाओं के प्रमुख तथा उप प्रमुख, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 की। तो भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है, मनोज मुकुंद नरवाने। इन्हें हाल में ही सीडीएस बनाने की सोच कर रहे हैं। जब विपिन रावत की जब हवाई जहाज़ में क्रैश हुआ, हेलीकॉप्टर जब उनका क्रैश हुआ, तो उसके बाद ये विचार चल रहा है कि इनको जल्दी सीडीएस बना दिया जाएगा। नेक्स्ट, आगे उप प्रमुख कौन है भारतीय थल सेना के, वो हैं उपेंद्र त्रिवेदी। उसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। दिवस कब मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस, तो मनाया जाता है 15 जनवरी को। दुनिया में इसका स्थान है चौथा स्थान है दुनिया में, जो भारत की सबसे बड़ी थल सेना है। नेक्स्ट, आगे भारतीय थल सेनाओं में आगे आप देख सकते हैं 8 अप्रैल 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, वायुसेना की। वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अप्रैल 1932 के। तो इसके प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी जो हैं इसके प्रमुख हैं। उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। उप प्रमुख, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में प्रमुख का छोड़ के उप प्रमुख पूछ लिया जाता है। तो इसकी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, वायुसेना दिवस। दुनिया में इसका स्थान है चौथा स्थान इसका भी है दुनिया में। नेक्स्ट, आगे
भारतीय जल सेना के प्रमुख में आप देख सकते हैं जो प्रमुख हैं वो हैं आर हरि कुमार बने हैं जल सेना के प्रमुख। इससे पहले थे एडमिरल करमवीर सिंह। उप प्रमुख हैं अशोक कुमार। 4 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे और चीज़ों के बारे में, जैसे महारत्न कंपनियों के प्रमुख, यही भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। ज़्यादातर जो महारत्न कंपनियां हैं उसकी जो हेडक्वार्टर हैं वो दिल्ली में ही हैं। ऐसे हम जिनके नहीं हैं उसको हम थोड़ा फोकस करेंगे कि किनके हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है। तो भेल, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। डायरेक्टर जनरल नलिन सहगल इसके डायरेक्टर जनरल हैं। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मनोज जैन इसके डायरेक्टर जनरल हैं। मेन आपने फोकस अपॉइंटमेंट की वीडियो हो तो डायरेक्टर जनरल पे ही करना है। नेक्स्ट आगे, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1954 में, इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। डायरेक्टर सोमा मंडल हैं। नेक्स्ट आगे, सील यानी कोल इंडिया लिमिटेड, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में कोलकाता में। इसके डायरेक्टर जनरल भी कौन है? प्रमोद अग्रवाल जो हैं इसके डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट आगे आप ये देख सकते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता में। अभी तक मैंने जितने आपको करवाया उसका कहाँ पे था? हेडक्वार्टर वो था दिल्ली में। इसका कहाँ पे है? कोलकाता में। तो ऐसे बस आपने इन चीज़ों को देखना है जिसके हेडक्वार्टर दिल्ली से ना होकर और कहीं पे है, क्योंकि ज़्यादातर हेडक्वार्टर जो है महारत्न कंपनी को दिल्ली में ही है। तो कोल इंडिया लिमिटेड यानी जो कोयले की है वो कहाँ पे है? कोलकाता में है। ये कोल और ये कोल आप इससे कंबाइन करके देख सकते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? कोलकाता में है। नेक्स्ट आगे, महारत्न कंपनियों के प्रमुख में IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसकी स्थापना 1959 में न्यू दिल्ली में हुई थी। डायरेक्टर जनरल कौन है? श्रीकांत माधव इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्थापना 1956 में न्यू दिल्ली। डायरेक्टर जनरल सुभाष शर्मा। सिर्फ एक आया है कोल इंडिया लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में है, और सभी अभी तक जितने आए वो न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर हैं। नेक्स्ट आगे, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1975 न्यू दिल्ली में हुई। इसके डायरेक्टर जनरल गुरदीप सिंह है। ये काफ़ी सालों से हैं, क्योंकि अभी इनका कार्यकाल अभी 2 या 3 सालों के लिए जल्द ही एक्सटेंड भी किया गया था। BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्थापना 1952 में। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। उसका था कोलकाता में। अब इसका आप देख सकते हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका मुंबई में रहेगा हेडक्वार्टर। 2 है, एक कोल इंडिया लिमिटेड का कोलकाता में, एक BPCL का कहाँ पे है? मुंबई में है। डायरेक्टर कौन है? अरुण कुमार सिंह इसके डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट आगे, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसकी भी कहाँ पे है? हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। डायरेक्टर MK शर्मा है। MK शर्मा यहाँ पे आएगा। MK शर्मा इसके डायरेक्टर हैं। आगे, PGCIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1989 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम में है। इसका कहाँ पे है? पावर ग्रिड का हमेशा गुरुग्राम रहेगा, यानी इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। कुछ बॉम्बे में हो गया, एक कोलकाता में, एक गुरुग्राम में। डायरेक्टर कौन है? कंडीकप्पा श्रीकांत इसके डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट आगे, PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसे अभी जल्द में ही महारत्न कंपनियों में शामिल किया गया है। इससे पहले 10 ही थी, अभी इसके हाल फिलहाल में या 2 या 3 महीने शायद हुए होंगे, इसको महारत्न कंपनियों में शामिल किया गया है। तो इसकी स्थापना 1986 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर रविंद्र सिंह ढिल्लो हैं। कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कंपनियों को जब महारत्न कंपनियों में शामिल किया जाता है तो उसके कुछ मापदंड होते हैं, तो उन मापदंडों को भी देख लेते हैं कि कैसे इनको शामिल किया जाता है। महारत्न कंपनियों के मापदंड देख सकते हैं आप। कंपनी शेयर बाजार में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आगे, 3 वर्षों में एवरेज एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़। एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए। 3 वर्षों में एवरेज एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़ होना चाहिए। टर्नओवर एक प्रकार की सेल होगी। एवरेज एनुअल नेटवर्थ यानी जितना कंपनी ने कारोबार किया टोटल 15,000 करोड़, इतना होना चाहिए। 3 वर्षों में एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट यानी जो प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़ होना चाहिए 1 साल में। तो ये कंपनियों के जो कुछ मापदंड हैं जिसके कारण कंपनियों को महारत्न कंपनियों में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आगे अब हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अपॉइंटमेंट की आपको ऐसी वीडियो है, मैं पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी।
बिल्कुल कैटेगरी वाइज, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। करंट अफेयर आप याद करके जाओगे तो उसमें से ऐसा होता है कि हाँ करंट अफेयर की अपॉइंटमेंट एकदम रटली रटली रटली, तो वो जो आप रट के जाते हो जरूरी नहीं कि इसमें से क्वेश्चन आए ही आए, कभी आते तो हैं, ये नहीं कि हाँ नहीं आएंगे, लेकिन जब कभी एग्जाम को टफ बनाना हो या और कुछ करना हो तो ऐसा होता है कि जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होते हैं लेकिन करंट के वो नहीं होते, तब भी वो एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये ऐसी वीडियो है कि हाँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप पूरा का पूरा जरूर देखें। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कौन कांग्रेस अधिवेशन की एक वीडियो बनाई थी ट्रिक के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रिकी बनाई गई है। आप अगर उसे एक बार भी देख लेते हैं तो वो आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगी सिर्फ एक बार देखने पे, कुछ उसमें ज़्यादा वर्कलोड या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिक के साथ वो वीडियो बनी है, बहुत आसानी से आप उसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलो अब आगे करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति। सबसे पहले पाकिस्तान, प्रधानमंत्री इमरान खान है पाकिस्तान के, पार्टी क्या नाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब बताइए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है, तो आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाएगा कि उनके पार्टी का क्या नाम है, डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब क्योंकि इन्होंने एग्जाम को थोड़ा कुछ अलग लेवल देना होता है, टफ बनाना हो या कुछ होता है, क्योंकि सभी को पता है अब कि वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान है या बांग्लादेश के शेख हसीना, या सभी को ऑलमोस्ट पता ही है, जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें सब पता है। लेकिन अब उस चीज़ को हट के उनकी पार्टी का पूछ लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपने इस चीज़ को ऐसे तैयार करके जाना है एग्जाम में। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं, राजधानी इस्लामाबाद है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, पार्टी अवामी लीग है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, राजधानी ढाका है बांग्लादेशी। अफगानिस्तान के यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होते, तो यहाँ पे राष्ट्रपति अशरफ गनी है, राजधानी काबुल है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, राजधानी बीजिंग है। अब राष्ट्रपति हैं तो उनकी मोस्टली कोई पार्टियां तो वैसे होती नहीं है, तो जो मेन पार्टियां हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी गई हैं वो पाकिस्तान से रिलेटेड या बांग्लादेश या जो जो इम्पोर्टेंट है वही हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आगे म्यांमार, प्रधानमंत्री मिन आंग ह्लींग, सेना प्रमुख जो थे, अभी यहाँ पे सेना तख्ता पलट हुआ था म्यांमार में, तो मिंग आंग ह्लींग ये सेना प्रमुख थे, तो यही अपने आप को प्रधानमंत्री ऐसा कह सकते हैं बना लिए। राष्ट्रपति मिंट सुई यहाँ के प्रधान क्या है, राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट। राजधानी नेपियदा है। नेपाल के शेर बहादुर दुबे ये प्रधानमंत्री हैं अभी नेपाल में। पार्टी क्या है, नेपाली कांग्रेस। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, राजधानी काठमांडू है नेपाल की। श्रीलंका, महेंद्र राजपक्षे और उनके छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे वहाँ क्या है, प्रेसिडेंट है। राजधानी क्या है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल क्या है, कोलंबो। और लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धन कोटे, ये वहाँ पे है लेजिस्लेटिव कैपिटल। भूटान की जो है प्रधानमंत्री वो है लोटे त्शेरिंग, यह वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। राजधानी क्या है, थिम्पू है। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं ग्रीवेंस ऑफिसर ऑफ द सोशल मीडिया, ये भी हाल फिलहाल में अगस्त या मोस्टली सितंबर महीने में नियुक्त किए गए थे। ग्रीवेंस ऑफिसर यानी जो फेसबुक या ट्विटर व्हाट्सअप या इन सब चीज़ों पर जो अफवाहें फैलती हैं या गलत चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह शेयर की जाती हैं, या आपको किसी भी चीज़ से कोई आपत्ति है, किसी भी चीज़ की आपको शिकायत करनी है व्हाट्सएप फेसबुक, तो एक शिकायतकर्ता नियुक्त किए गए थे भारत में। तो ये कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि शायद ये पहली बार ही नियुक्त किए गए हैं। तो ग्रीवेंस ऑफिसर ऑफ द सोशल मीडिया व्हाट्सएप के हैं प्रवेश बिलाल, यह है ग्रीवेंस ऑफिसर ऑफ द सोशल मीडिया व्हाट्सएप के शिकायतकर्ता, जिनसे आपको शिकायत कर सकते हैं अगर आपको इन ऐप्स से या और किसी चीज़ से कोई परेशानी हो तो। फेसबुक के हैं स्फूर्ति प्रिया। ट्विटर के जेरमी कैस्टल, ये ट्विटर के नियुक्त किए गए हैं ग्रीवेंस ऑफिसर। नेक्स्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड चेयरमैन कौन है, जो इसके मेन चेयरमैन है ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड, फर्स्ट चेयरमैन है भी तो यह है ए के सिकरी को बनाया गया है ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड का पहला अध्यक्ष। आगे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे मैंने आपको बता ही दिया इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ताकि इन सोशल मीडिया के प्रति लोगों को विश्वास और जागरूकता बढ़ाया जा सके, और या कोई भी शिकायत हो या कुछ भी इससे आपको आपत्ति हो तो यहाँ पे आप जाके शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। सबसे पहले राज्यसभा, अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है। अपॉइंटमेंट की वीडियो तो चलो मैं आपको करा ही रहा हूँ, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर आप चीज़ों को कवर कर लें और ठीक है समझेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इनके मैं अपॉइंटमेंट आपको बता दूंगा कि राज्यसभा में मेन कौन से पद हैं, लेकिन कुछ चलो एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम में, इसलिए मैं आपके लिए ये भी लेके आया हूँ। तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1992 को हुआ था। सदस्य वर्तमान में 245, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उपसभापति कौन है, एस कृष्णा मूर्ति। आयु न्यूनतम वर्ष कितनी होती है,
30 वर्ष होती है। राज्यसभा का सभापति अनुच्छेद 89 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट आगे देख सकते हैं आप राज्यसभा के कुछ वो मेंबर। राज्यसभा महासचिव, तो ये है पीपी रामानुजाचार्य, ये पहले थे, इस चीज़ को आपने याद रखना है, बस यही चीज़ मैंने आपको बतानी थी। पीपी रामानुजाचार्य ये पहले थे। अब जो नियुक्त हुए हैं प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी, यानी प्रमोद चंद्र मोदी हैं राज्यसभा के महासचिव। दो महीने या 3 महीने के बाद ही प्रमोद चंद्र मोदी को ही नियुक्त किया गया है राज्यसभा का महासचिव। सदन का नेता पीयूष गोयल है, सदन के नेता। सदन का उपनेता कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी, ये है सदन के मुख्य नेता। विपक्ष का नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे। इससे पहले कौन थे? गुलाम नबी आज़ाद थे विपक्ष के नेता। तो उसके बाद कौन बने हैं? मल्लिका अर्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राज्यसभा में। नेक्स्ट आगे लोकसभा, अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन है। पुराना नाम था इसका जनता का सदन, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है पुराना नाम क्या था, जनता का सदन। लोकसभा नाम पड़ा 1954 में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री जीवी मावलकर थे, पहले अध्यक्ष। वर्तमान में सदस्य 545, अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए इसका सदस्य बनने के लिए। लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। और सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह है। डिप्टी स्पीकर वैकेंट है, अभी सीट खाली है। विपक्ष का नेता भी वैकेंट है, विपक्ष का नेता वैकेंट है और रहेगा भी शायद इसलिए क्योंकि जो इनकी सीट होती है लोकसभा में, कि जो विपक्ष की जो सीट होती है वो 10% तो होनी चाहिए, टोटल की 10% होनी चाहिए, लेकिन शायद वो नहीं है। विपक्ष की जो सीट है 10% भी नहीं है। जैसे कि अगर अभी आप देख सकते हैं बीजेपी पार्टी है लोकसभा में जो है, तो इसके विपरीत कांग्रेस की जो सीट है टोटल में 10% होनी चाहिए, तो वो है नहीं इनकी टोटल सीट लोकसभा में। इस कारण जो विपक्ष का नेता भी है वो नहीं है लोकसभा में। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं भारत के महासचिव सेक्रेटरी जनरल, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कौन कौन से महासचिव कैसे कैसे हैं। तो कौन है? प्रधानमंत्री के सचिव हैं पी.के. मिश्रा। ये सेक्रेटरी जनरल जिसे इंग्लिश में बोल दिया जाता है कि इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के महत्वपूर्ण महासचिव प्रधानमंत्री के सचिव हैं पी.के. मिश्रा। राष्ट्रपति के सचिव हैं कपिल देव त्रिपाठी। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव पहले थे अजय सेठ, लेकिन अब इनको हटा के टी.वी. सोमनाथन को बनाया गया है। टी.वी. सोमनाथन जो है वो है वित्त सचिव, ये नहीं है, टी.वी. सोमनाथन है। राज्य सचिव तरुण बजाज हैं। बिजली के सचिव कौन है? आलोक कुमार है। ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वैसे आप फिर करते जाओ जितने आपको करने हैं कि वो किस किस चीज़ के सचिव हैं, लेकिन एग्जाम में इनसे ही बनते हैं। तो आगे देख सकते हैं बिजली सचिव आलोक कुमार है। खेल सचिव कौन है? खेल और युवा सचिव यानी दोनों कंबाइन करके है, तो वो है अमरेंद्र कुमार है, खेल और युवा के सचिव। आगे रक्षा सचिव हैं सतीश रेड्डी। विदेश सचिव हर्षवर्धन सिंह, ये भी हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं। कौन? विदेश सचिव। खाने सचिव, खाने का मतलब हो गया माइल्स, जो वो माइंस होती है, माइंस यानी कोयले की खाने, ये उसकी बात हो रही है, कोयले की खाने के बारे में। तो खाने के सचिव, खाने वाला खाना मत समझ लेना, ये माइंस कोयले की खाने की बात हो रही है। तो खाने के सचिव है अनिल गोपी शंकर, यानी माइंस सचिव, माइंस सेक्रेटरी वो है अनिल गोपी शंकर। विज्ञान सचिव यानी साइंस सेक्रेटरी वो है आशुतोष शर्मा। आगे स्पेस सचिव वो है के सिवान है स्पेस के सचिव, जो कि इसरो के भी प्रमुख हैं। नेक्स्ट आगे भारत के विभिन्न खेलों के कप्तान और कोच। तो ये देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी वीडियो आपको मिलनी नहीं है, आपको अभी बार बार कह रहा हूँ कि ऐसी वीडियो नहीं आपको यूट्यूब पे मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए स्पेशल तैयार की गई है और इसी में आपको मैं आगे जनवरी से लेके 2021 तक, जनवरी से लेके दिसंबर 2021 तक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट की वीडियो भी इसी में ही कवर करवाऊँगा, कम से कम मोस्टली 50 होगी। तो भारत के विभिन्न खेलों के कप्तान और कोच देखते हैं। पुरुष हॉकी टीम कैप्टन मनप्रीत सिंह, कोच हैं ग्राहम रीड, इसके कोच हैं। महिला टीम के रानी रामपाल, हॉकी की ही महिला टीम की हैं कौन? रानी रामपाल। पुरुष हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम, तो रानी रामपाल है महिला हॉकी टीम की, और जैंकी शॉपमैन ये इसके कोच हैं। फुटबॉल टीम सुनील छेत्री, इग्नोस स्टीमैक, ये क्या है? यहाँ के कोच हैं। क्रिकेट टीम में महिला की मिथाली राज है कैप्टन, और क्या लिखा है? वोरकी रमन, ये यहाँ के कोच हैं इनके महिला क्रिकेट टीम के। कबड्डी टीम के दीपक हुड्डा कैप्टन है, राम मेहर सिंह कोच हैं। बास्केटबॉल टीम पुरुष में तो वो कौन है? विशेष भीरगुवंशी पुरुष में कैप्टन है, और वैर्सिलिन मैटिक इनके कोच हैं। नेक्स्ट आगे महिला बास्केटबॉल टीम के आकांक्षा सिंह कैप्टन है, जोरेक विसिक ये इनके कोच हैं। क्रिकेट टीम पुरुष के देख सकते हैं विराट कोहली कैप्टन है। अभी ये हाल फिलहाल में कुछ इनके बीच विवाद से चल रहे हैं, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली या विराट कोहली के बीच में, कि हाँ जब इन्होंने ये कहा कि हमने T20 की मैंने कप्तानी छोड़नी है T20 की विराट कोहली ने, तो शायद कुछ ऐसे
बातें आ रही थी, न्यूज़ में आ रही थी कि शायद इनसे जो रेड बॉल उन्होंने ये कहा कि अगर आप सिर्फ रेड बॉल की कैप्टनसिटी रख सकते हो, यानी रेड बॉल क्या मतलब T20 और क्या कहते हैं 50 की छोड़ सकते हो। रेड बॉल यानी टेस्ट मैच की आप सिर्फ कैप्टन रह सकते हो। अगर आपने T20 की कप्तानी छोड़नी है तो आपको वनडे की भी छोड़नी पड़ेगी। यानी जो है वाइट बॉल उसे कहा जाता है जैसे T20 और क्या हो गया 50 मैच, तो इसमें वाइट बॉल चलती है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपको T20 की कप्तानी छोड़नी है तो आपको वनडे की भी कप्तानी छोड़नी पड़ेगी। तो कुछ ऐसे अटकलें सी चल रही हैं, अभी कुछ फाइनली शायद डिसाइड हुआ नहीं है। तो इसमें देखा जा सकता है कि शायद बाद में रोहित शर्मा T20 और क्या वनडे क्रिकेट टीम के कैप्टन बने, और रेड बॉल यानी टेस्ट क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो विराट कोहली ही रहेंगे। तो अभी कुछ कंफर्म ऐसा हुआ नहीं है। अभी हाल फिलहाल में जो हैं वो तो चलो वनडे के हैं, विराट कोहली ही हैं, लेकिन बाद में कुछ पता नहीं है, क्या पता रेड बॉल के जो हैं वो हो जाएं रोहित शर्मा। तो अभी अब कोच देख सकते हैं, अब आप हेड कोच राहुल द्रविड़ है, बॉलिंग कोच हैं भरत अरुण, फील्डिंग कोच हैं रामकिशन। अलग अलग कोच हैं, हेड कोच राहुल द्रविड़ ही हैं, जिनके साथ शायद इनका कुछ विवाद चल रहा है। आगे बॉलिंग कोच अरुण भरत और फील्डिंग कोच राम श्रीधर है। नेक्स्ट आगे बैंक के प्रमुख CMD, तो देख सकते हैं चेयरमैन और CMD बैंक के। सबसे पहले हम देखेंगे सार्वजनिक बैंकों के, यानी जो क्या है गवर्नमेंट बैंक है, सार्वजनिक बैंकों के जिसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर के बैंक। तो इनके पहले देते हैं अध्यक्ष और CMD, उसके बाद हम देखेंगे प्राइवेट बैंक के। तो सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिनेश कुमार खारे इसके अध्यक्ष हैं। CMD इसका कोई नहीं है। एक्चुअली जो स्टेट बैंक ऑफ के CMD हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो CMD हैं वो 3-4 हैं, वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते। मैनेजिंग डायरेक्टर 3-4 हैं अलग अलग सेक्टर के, तो इसके ज़्यादातर चेयरमैन ही पूछे जाते हैं। आगे पंजाब नेशनल बैंक, वो है सुनील मेहता, यहाँ के अध्यक्ष हैं यानी चेयरमैन है। मल्लिकार्जुन राव इसके CMD हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा हसमुख अधिया, ये इसके अध्यक्ष हैं। जहाँ जहाँ पे ब्लैंक है उसके CMD या इसके अध्यक्ष नहीं है। आगे कैनरा बैंक TN मोहरन, ये हैं इसके अध्यक्ष हैं, और यहाँ के CMD वेक्टर प्रभाकर हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD कौन है? राजकिरण राय। बैंक ऑफ इंडिया के G पद्मानंद हैं, इसके क्या है अध्यक्ष हैं यानी चेयरमैन हैं, और इसके जो CMD हैं अतनु कुमार दास इसके CMD हैं। बैंक का नाम आगे आप देख सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के अध्यक्ष और CMD, कुछ और भी देख सकते हैं। टोटल कितने पब्लिक सेक्टर के बैंक है? 12 हैं, तो 12 के 12 हम इसमें कवर कर लिए हैं। 6 ये हो गए, आगे आप देख सकते हैं 7 से लेके 12 तक। तो इंडियन बैंक के जो हैं CMD शांतिलाल जैन है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तपन रे, और इसके CMD हैं वेंकट राव। इंडियन ओवरसीज बैंक रंगराथन इसके चेयरमैन हैं, और इसके CMD या CEO हैं प्रीतम सैनू। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इसके जो CMD हैं अतुल कुमार गोयल हैं इसके CMD। बैंक ऑफ महाराष्ट्र S मोहनोट इसके अध्यक्ष हैं, और इसके CMD हैं AS राजीव। पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर चरण सिंह, और इसके जो CMD हैं S कृष्णन हैं इसके CMD। निजी बैंकों के अध्यक्ष तथा CMD, निजी बैंकों के, अब प्राइवेट बैंक जो आगे इसके अध्यक्ष और CMD देखना है। बैंक का नाम HDFC बैंक, अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती, इसके CMD हैं शशिधर जगदीशन इसके जो है CMD है। यस बैंक के ब्रह्मदत्त, और इसके CMD प्रशांत कुमार इसके CMD हैं। ICICI बैंक गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, इसके CMD संदीप बख्शी हैं। ये प्राइवेट बैंकों के अध्यक्ष और CMD हैं। एग्जाम में किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जो मोस्टली बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सिस बैंक के CMD अमिताभ चौधरी हैं। इंडसलैंड बैंक के अध्यक्ष अरुण तिवारी, और इसके CMD है सुमित कठपालिया। फेडरल बैंक के अध्यक्ष श्रीनिवासन, और इसके CMD नहीं है। नेक्स्ट आगे निजी बैंकों के और बैंक का नाम और इसके अध्यक्ष देख लेते हैं। तो कर्नाटका बैंक, तो श्री प्रदीप कुमार इसके अध्यक्ष हैं, और इसके CMD हैं महाबलेश्वर इसके CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर या CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। धनलक्ष्मी बैंक JK सिवान इसके जो है CMD है। आगे कोटक महिंद्रा बैंक प्रकाश अपटे चेयरमैन, और इसके CMD उदय कोटक हैं जो इसके फाउंडर भी हैं। IFFC फर्स्ट बैंक V वैद्यनाथ इसके अध्यक्ष हैं। करुण व्यास बैंक NS श्रीनाथ इसके चेयरमैन, और CMD रमेश बाबू हैं। साउथ इंडियन बैंक सलीम गंगाधरन इसके क्या हैं अध्यक्ष हैं, और मुरली रामकृष्णन इसके CMD हैं। नेक्स्ट आगे IDBI बैंक, इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार, और इसके CMD यानी CEO कौन है? राकेश शर्मा। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर बैंक RK शिब्बर इसके अध्यक्ष हैं, और इसके CMD बलदेव प्रकाश है, जिसे अभी हाल फिलहाल में ही नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आगे अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं हो कि वो करंट का ही हो, जैसे अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी,
तो ये है भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी के वेणुगोपाल, जो कि 15वें हैं। अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। इसकी जो स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 में हुई थी। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है, जो कि 13वें नंबर के हैं। अनुच्छेद 76 में भी इसका वर्णन है। नेक्स्ट आगे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस NV रमणा, अब जो अभी हाल फिलहाल में हैं। श्री अरविंद बोबड़े इससे पहले थे। रंजन गोगोई वो उससे भी पहले थे, 46 में थे रंजन गोगोई, जिनके ही जब ये सुप्रीम कोर्ट के जैसे तभी अयोध्या का राम मंदिर का फैसला आया था। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। आगे, चीफ इलेक्शन कमीशन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, इसका अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक वर्णन है भाग 15 में। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र हैं और इसके दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, वो हैं संजीव कुमार और अनूप कुमार। इसके दो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, संजीव कुमार और सुशील कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वो है सुशील चंद्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी मुख्य सूचना आयुक्त, वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसके क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो है अजीत डोभाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार। नेक्स्ट आगे, अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ जो पूछी जाती हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो प्रमुख हैं वो है योगेश चंद्र मोदी। संस्थापक कौन थे इसके? राधा विनोद राजू। किसके संस्थापक थे? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के संस्थापक थे। और प्रमुख कौन है? योगेश चंद्र मोदी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, JB मोहापात्रा इसके अध्यक्ष हैं। एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनके प्रमुख आप देख सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के हैं CBDT के JB मोहापात्रा और CBIT के हैं M अजीत कुमार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड। नेक्स्ट आगे, जो अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां, फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर संस्थापक होमी जहांगीर भाभा। ये संस्थापक के बारे में बहुत बार पूछा गया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निर्देशक कौन है? अजीत कुमार मोहंती इसके निर्देशक हैं यानी डायरेक्टर हैं। प्रसार भारती के CEO हैं शशि शंकर, मुख्यालय दिल्ली में है। प्रसार भारती इसकी दो मतलब पेरेंट कंपनी आप कह सकते हैं जो एयर है। एयर की जितनी भी कंपनियां हैं, एयर यानी एयर रेडियो एयर हो, वो प्रसार भारती की ADO की हैं यानी FM की हैं। और DD दूरदर्शन, ये प्रसार भारती की वीडियो की सब सीरीज़ हैं। यानी जब अगर एयर किया जाए तो ये सब FM के चैनल हैं, वो प्रसार भारती के हैं। और जो दूरदर्शन वाले भी चैनल हैं वीडियो के, वो चैनल प्रसार भारती की के हैं, वो वीडियो के हैं। आगे 11th, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या DRDO, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। प्रमुख हैं G सतीश रेड्डी इसके प्रमुख हैं। नेक्स्ट आगे, रेलवे बोर्ड के प्रमुख अध्यक्छ कौन है? सुनील शर्मा। रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। RPF यानी डायरेक्टर जनरल होता है जो RPF यानी रिजर्व पुलिस फोर्स, तो ये आप देख सकते हैं RPF के संजय चंद्र हैं RPF के क्या कहते हैं? प्रमुख हैं। आगे, टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया, तो इसके अध्यक्ष हैं PD वघेला हैं इसके अध्यक्ष। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी यानी UPSC के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं। नेक्स्ट आगे, CBI यानी ये तीनों की तीनों जो हैं भारत की खुफिया एजेंसियां हैं। तो इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं कि इसके प्रमुख कौन है। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इसके प्रमुख हैं सुबोध कुमार जायसवाल। मुख्यालय इसका दिल्ली में, तीनों का मुख्यालय दिल्ली में है, ये पहले आप क्लियर कर लीजिए। RAW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके प्रमुख हैं सामंत गोयल। IB इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इसके प्रमुख हैं अरविंद कुमार। नेक्स्ट आगे, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके डायरेक्टर जनरल है भूपेंद्र। मुख्यालय इसका पुणे में है। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE इसके प्रमुख हैं मनोज आहूजा और मुख्यालय इसका दिल्ली में है। किसके कहाँ पे हैं इसके मुख्यालय भी आप थोड़े थोड़े दिमाग में रखते जाइए। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर हैं और वित्त आयोग के भी अध्यक्ष पूछे जाते हैं। जैसे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आगे, अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, तो ये है जो नियुक्तियाँ हैं ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है। ऐसी वीडियो आपको मिलनी नहीं है पूरी यूट्यूब पे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप पूरी से पूरी जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो अब ये नियुक्तियाँ हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड। ट्विटर के CEO हैं पराग अग्रवाल, जो अभी हाल फिलहाल में ही नियुक्त किए गए और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी थे जब इन्हें वर्ल्ड लेवल पे CEO नियुक्त किया गया है ट्विटर का। फेसबुक के CEO हैं मार्क जकरबर्ग,
इंस्टाग्राम के सीईओ केविन स्ट्रोम है। यूट्यूब के सीईओ सुजैन वोज्नियाकी है। याहू के सीईओ हैं जिम जैनजोन, ये इसके हैं याहू के सीईओ हैं। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो इकट्ठे कंबाइन भी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे जनवरी से दिसंबर तक की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में आप करेंगे। तो ये देख सकते हैं सोमनाथ मंदिर का नया ट्रस्ट कैसे बनाया गया था। ये बनाया गया था नरेंद्र मोदी को, सोमनाथ मंदिर का नया ट्रस्ट, जो कि गुजरात में है। ये ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो इसके अध्यक्ष बने हैं। ऐसे अध्यक्ष वाइज देखा जाए तो ये 8वें अध्यक्ष हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री वाइज देखा जाए तो ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले मोरारजी देसाई थे जो इसके अध्यक्ष थे और वह प्रधानमंत्री थे। तो है कहाँ पे? गुजरात में है। आयुष्मान भारत के सीईओ कौन है? आर एस शर्मा है। इसकी योजना की शुरुआत 23 सितंबर 1918 में हुई थी, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। आयुष्मान भारत के सीईओ कौन है? आर एस शर्मा। जो भारत के कुछ योजनाएं हैं जो मोदी के द्वारा शुरू की गई हैं, तो उनसे रिलेटेड जो सीईओ हैं वो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि उनके प्रमुख कौन हैं। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। योजना की शुरुआत जैसे मैंने आपको बता ही दिया 23 सितंबर 1918 को हुई थी। नेक्स्ट आगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक की अनुक्तियाँ अमेज़न के सीईओ कौन है? एंड्रे जेसी। इससे पहले आपको पता ही जेफ बेजोस खुद जो इसके फाउंडर थे वही इसके सीईओ थे, लेकिन अब कौन है? एंड्रे जोशी इसके सीईओ हैं। वो अपनी एक इनकी सारी स्पेस एजेंसी है ब्लू ओशन, वो उनका कुछ फोकस उस पर है। तो नेक्स्ट आगे, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट वो बनी है आयशा अजीज। 25 साल की इनकी उम्र है और ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष वो हैं एस.एन. सुब्रमण्यम, ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। टोक्यो ओलंपिक का अध्यक्ष कौन था जो अभी हाल ही में हुआ था 2021 में? नाम उसका 2020 ही था, क्योंकि 2020 में कोरोना था, इस कारण वो हो नहीं पाया, तो हुआ 2021 में। तो इसका जो नाम था वो था 2020, लेकिन हुआ 2021 में। तो 32वां संस्करण था। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो है हाशिमोटो सेवा, ये इसके अध्यक्ष थे। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल कौन है? एन वी रेड्डी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे अभी हाल फिलहाल में? विजय सांपला। इन्हें बनाया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। आगे, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? वह दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के कौन से उप मुख्यमंत्री भी हैं, दुष्यंत चौटाला यानी वाइस सीएम है वहाँ के। तो ये बने हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन। नेक्स्ट, टेबल टेनिस फेडरेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी 1926 में, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। नेक्स्ट आगे, 10वां, संसद टीवी के सीईओ, यानी लोकसभा और राज्यसभा जो टीवी चैनल थे उनको कंबाइन करके संसद टीवी एक लाया गया था। तो इसके जो पहले सीईओ बनाए गए थे यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वह है रवि कपूर। आगे, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कमेटी की चेयरमैन वो बनी है मैरी कॉम। इंटरनेशनल लेवल पे बॉक्सिंग एसोसिएशन कमेटी की चेयरमैन बनी है यानी अध्यक्ष बनी है मैरी कॉम। इनकी कुछ उपलब्धियाँ थी, बिलोंग ये मणिपुर स्टेट से करती हैं। 2001 में IBA सिल्वर मेडल जीता, 2002 में AIBA गोल्ड मेडल जीता, 6 टाइम ये वर्ल्ड चैंपियन रहे। आप देख सकते हैं 2001, 5, 6, 8, 10, 18। अर्जुन पुरस्कार 2003 में, 2006 में पद्मश्री, 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और 2020 में पद्म विभूषण इनको दिया गया था मैरी कॉम को। ये इनकी उपलब्धियां हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं आतिश चंद्रा। आगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के निदेशक कौन है? अजय माथुर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके डायरेक्टर कौन है? अजय माथुर हैं, ये आपने याद रखना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापना 2015 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। मुख्यालय इसका गुरुग्राम है। इसके संस्थापक नरेंद्र मोदी और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन के साथ मिलकर की गई थी। नेक्स्ट आगे, जनवरी से दिसंबर 2021 तक की उन महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर जनरल मुखमित भाटिया हैं। नेक्स्ट आगे, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट फीमेल कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? फर्स्ट है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट बनी है वैशाली हिवासे। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट फीमेल कमांडिंग ऑफिसर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पाकिस्तान के मोहिद यूसुफ हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? शम्मी सिल्वा हैं। तो ये पूछे जा सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पाकिस्तान के कौन है? मोहिद यूसुफ हैं। भारत के तो आपको पता ही है कौन है? अजीत डोभाल हैं। आगे, इजराइल खुफिया एजेंसी मोसाद के अध्यक्ष कौन है? इजराइल की खुफिया एजेंसी है, तो इसके हैं डेविड बर्निया इसके अध्यक्ष हैं। आगे, एजुकेशन एडवाइज़र इन वर्ल्ड बैंक वो है रंजीत सिंह दिसाले, ये है एजुकेशन एडवाइज़र, जिन्हें अभी हाल फिलहाल में 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला था, तो रंजीत दिसाले ही थे। तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो ये हैं
जिन्हें वर्ल्ड लेवल पे यानी वर्ल्ड बैंक में एजुकेशन एडवाइज़र नियुक्त किया गया था, जो कि भारत के लिए काफ़ी गौरव की बात है। नेक्स्ट आगे, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल कौन है? नासिर कमाल है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल। UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के क्षेत्र में अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद हैं, मालदीव से बिलोंग करते हैं। इससे पहले थे वोल्कन बोस्के जो कि तुर्की के थे। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, लेखा महानियंत्रक यानी लेखा महानियंत्रक कौन है? दीपक दास, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। एक्सिम बैंक के देख सकते हैं हर्ष भंगारी है, हर्षा भंगारी, स्थापना 1982 में है और मुख्यालय इसका मुंबई में है। नेक्स्ट आगे, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष सज्जन जिंदल है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष। जब वर्ल्ड लेवल पे भारत का कोई प्रमुख बनता है तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बन जाता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई वर्ल्ड लेवल पे जैसे ट्विटर के पराग अग्रवाल बनाए गए हैं, तो ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, पक्का बनेगा कि ट्विटर का CEO कौन बनाया गया है। 100% ये एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाना है। नेक्स्ट आगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO रितेश चौहान है, जिसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 18 फरवरी 2016 को हुई थी। भारतीय भारोत्तोलक संघ अध्यक्ष ये बने हैं सहदेव यादव बने हैं इसके अध्यक्ष। भारतीय भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग के अध्यक्ष, जो कि एक खेल है। आगे, इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन कौन है? AK गोयल हैं। फिक्की के CEO हैं संगीता रेड्डी। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। जो बड़ी मोस्टली जो कंपनी है उसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में ही है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज हेनरी चार्ल्स वर्ष बने हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अंतर्राष्ट्रीय, जिसका कि कहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैग में है। आगे, NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं अतुल कनवाल इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं। आगे, NDRF तो हो गया। आगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के CMD कौन बने हैं? वो हैं सत्यनारायण प्रधान बने हैं, नारकोटिक्स सेंट्रल कंट्रोल ब्यूरो के CMD बने हैं। आगे, इंटरपोल अध्यक्ष, इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस के अध्यक्ष, तो वो बने हैं अहमद नासर अल रईसी, जो कि हैं UAE के। मंत्रा के CEO नंदिता सिन्हा है। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन बने हैं? संबित पात्रा बने हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जनवरी से लेकर 2021 तक, जनवरी से दिसंबर 2021 तक की ये बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनने हैं। नेक्स्ट आगे, जनवरी से दिसंबर तक आगे, इन्फोसिस के CEO, तो ये कुछ भारत की प्रमुख IT कंपनियाँ हैं, तो जिसके CEO एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन्फोसिस के हैं सलील पारेख। फाउंडर कौन थे इन्फोसिस के? NR नारायण मूर्ति। SCL टेक्नोलॉजी विजय कुमार इसके CEO हैं। लैसन और टर्बो इसके हैं SN सुब्रमण्यम इसके CEO हैं। किसके? लैसन और टर्बो के। आगे, विप्रो के हैं थेरी डेलापोर्ट। अजीम प्रेमचंद जी इसके क्या हैं? फाउंडर थे विप्रो के। IBM अरविंद कृष्णा इसके CEO हैं। एसोचैम इसके CEO हैं विनीत अग्रवाल। एसोचैम एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आगे, RBI के गवर्नर। अब इंपॉर्टेंट कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। टोटली आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, आपकी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी पेपर से पहले अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं, बस बेफिक्र रहिए। आप अपॉइंटमेंट की आपकी सभी जितने भी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट की हैं, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, वो सभी एक वीडियो में कवर हो गई हैं। तो चलिए फिर RBI का देखते हैं। फर्स्ट गवर्नर ओसबर्ट स्मिथ थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख थे, जो कि CL वाइज तीसरे गवर्नर थे। RBI प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। आगे, RBI के 4 डिप्टी गवर्नर जो होते हैं, जो प्रेजेंट में हैं, T रविशंकर, M राजेश्वर राव, MK जैन और MD पात्रा, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। नेक्स्ट आगे, वर्ल्ड बैंक जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। हेड कौन है? डेविड मलपास इसके हेड हैं। टोटल कंट्री 189 है। MD एंड चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन है? अंशुला कांत। ये भारत की, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। MD एंड चीफ फाइनेंस ऑफिसर वह है अंशुला कांत। नेक्स्ट आगे, नीति आयोग इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी जस्ट इससे पहले पंचवर्षीय योजना की, कि पंचवर्षीय योजना का कैसे उसका अंत हुआ, उसके बाद नीति आयोग आया। तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वो वीडियो मैंने आपको कराई हुई है, सभी योजनाओं से रिलेटेड कि किन पंचवर्षीय योजनाओं का कौन सा उद्देश्य था। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है एग्जाम के लिए, वो भी आप इस वीडियो को कवर कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक मैं आपको, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो नीति आयोग मुख्यालय इसका दिल्ली में है।
अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट, जो कि हैं अभी नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। और पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत इसके जो है सीईओ है। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। सबसे पहले उपाध्यक्ष पूछा जा सकता है, पहले उपाध्यक्ष वो थे अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट आगे फूड FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय रोम इटली में है। हेड है क्योडोंग इसके हेड हैं। मेंबर कंट्री 194 है। नेक्स्ट आगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी UNO, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को UNO डे यानी यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। UNO डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं वो इसके प्रमुख हैं। मेंबर कंट्री 193 है। नेक्स्ट आगे इंटरनेशनल ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना अक्टूबर 1919 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा में है। गे राइडर इसके क्या है? अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं। मेंबर 185 है ILO के। नेक्स्ट आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी सब आप देख सकते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय जिनेवा में है। 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना हुई थी। और टेड्रोस एडोम इसके जो है प्रमुख हैं। मेंबर कंट्री कितनी है? 194 WHO की। नेक्स्ट आगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा में है और इसके हेड है रॉबर्ट अवेजो, इसके जो है हेड है। मेंबर कंट्री 164 है। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो ऐसे मैंने आपको बताया रॉबर्ट अर्जेवो, ये इसके मैंने आपको प्रमुख बता दिया, ये थोड़ा शायद गलत हो जाएगा। इसके जगह पे ये हैं, कौन है? नोगोजी कोनो, ये इसके हैं क्या है? नोगोजी कोनो, ये एक वुमेन है, ये इसकी हेड है, ये इसकी हेड है। वो दो कंबाइन करके बन गई, शायद ये थोड़ा गलत हो गया था, तो इसके बाद इस पेज को मैंने दोबारा प्रेजेंट करके तैयार किया है। तो इसके जो हेड है नोगोजी ओकोजो हैं। इस मेंबर कंट्री के हैं 164 है। नेक्स्ट आगे UTI यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना 2003 में। इसके जो MD और CEO हैं इम्तियाजुर रहमान है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। नेक्स्ट आगे देख सकते हैं BCCI भारतीय क्रिकेट बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। चेयरमैन कौन है? जय शाह है। जय शाह इसके चेयरमैन है। आगे ICCI, तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर UAE में है, जो कि वर्ल्ड लेवल पर क्रिकेट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आगे देख सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये एशिया में जो बैंकों को अन्य देशों को कुछ हेल्प प्रोवाइड करता है या किसी भी चीज़ों के लिए, जैसे कोई भी देश कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है तो उसके लिए ये लोन वगैरह या अन्य चीज़ें देता है। तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है। हेड है मात्सुको ओसावा। मेंबर कंट्री है 67। नेक्स्ट आगे पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। संस्थापक और CEO विजय शेखर शर्मा ही हैं इसके। पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी कौन सी है, तो 197 कम्युनिकेशन इसकी पेरेंट कंपनी है। सेबी यानी जो कंपनियां के जो स्टॉक या शेयर होते हैं तो उसको रेगुलेट करके एक प्रॉपर चलाना, तो उसके लिए सेबी की स्थापना की गई थी कि प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए सभी शेयर और सिक्योरिटी का। तो इसके लिए जो इसकी स्थापना की गई थी सेबी की 12 अप्रैल 1992 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अजय त्यागी इसके अध्यक्ष हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? JP गर्ग हैं। आप देख सकते हैं रेगुलेट द शेयर एंड सिक्योरिटी इन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट आगे PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्थापना 1947 में। मुख्यालय दिल्ली में है। अध्यक्ष अवीक सरकार हैं। इंडस्ट्री न्यूज़ मीडिया है। नेक्स्ट आगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये रह गया था, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आप देख सकते हैं स्थापना 2018 में हुई थी, 2 सितंबर 2018 को। मुख्यालय दिल्ली में है। MD एंड CEO को है J वेंकट रमू, इसके MD और CEO हैं। टैगलाइन क्या है? आपका बैंक आपके द्वार, इसका टैगलाइन है। नेक्स्ट आगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, MR कुमार इसके अध्यक्ष हैं। मुख्यालय मुंबई में। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। गवर्नमेंट शेयर इसमें कितने हैं? 10% इसमें गवर्नमेंट के शेयर हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो एशिया में क्रिकेट को कंट्रोल करता है। मुख्यालय इसका कोलंबो श्रीलंका में है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरेंट कंपनी ICCI ही है, जैसे मैंने आपको बताया, जो वर्ल्ड लेवल पे क्रिकेट को कंट्रोल करती है।
मोटो क्रिकेट फॉर गुड इसका मोटो है, किसका, एशियन क्रिकेट काउंसिल का। आपने फोकस किस पे करना है, अपॉइंटमेंट पे, कि कौन कौन इसका मेन है। नेक्स्ट आगे नासा स्पेस एजेंसी, तो इसके जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी नासा की। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। इसके प्रमुख कौन है, बिल नैल्सन इसके जो है प्रमुख हैं। फुल फॉर्म आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे सिडबी की स्थापना कब हुई थी, 1990 में हुई थी। मुख्यालय इसका लखनऊ में है सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय के अधीन ये आता है और इसके अध्यक्ष हैं एस रमन, इसके अध्यक्ष हैं सिडबी के। नेक्स्ट आगे नाडा यानी नेशनल लेवल पे डोपिंग एजेंसी, यानी कि जो भी खिलाड़ी किसी नशीले पदार्थ का तो प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए तो जो नेशनल लेवल पे जो है, तो जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। मंत्रालय खेल मंत्रालय के अंडर ये आता है और इसके महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह है। कौन है, सिद्धार्थ सिंह इसके महानिदेशक है। आगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 1995 में हुई थी। पेरेंट कंपनी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इसकी पेरेंट कंपनी है। इसके हेड है संजीव कुमार। नेक्स्ट आगे और लास्ट यूडीआई यूनिट क्या है, यूडीआईआई है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी। तो मुख्यालय इसका दिल्ली में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका मंत्रालय है। हेड इसके हैं सौरभ गर्ग, इसके जो हैं हेड हैं। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपको आना कुछ नहीं है। तो ये आपको वीडियो कैसे लगी, इससे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।